गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स्थ की साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 16। डेट है आज 25 नवंबर। विद्यार्थी का नाम, यहाँ बेटा आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। छायाएं एवं परावर्तन, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। विद्युत के चले जाने पर क्या आप रात में पुस्तक पढ़ पाते हैं? आँखों के होते हुए भी नहीं, क्योंकि प्रकाश नहीं होता। कमरे में प्रकाश का स्रोत बल्ब है। इसी प्रकार सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। सूर्य एक प्राकृतिक दीप्त पिंड है और बल्ब मानव निर्मित दीप्त पिंड है। आपसे क्या कहा जा रहा है इस वर्कशीट में? आपने अपने चारों तरफ बेटा रंग बिरंगी कई वस्तुएं देखी होंगी, कारें देखी होंगी, बसें, साइकिलें, पेड़, जंतु, फूल। आपने नोटिस किया हो रात के समय जब बिल्कुल अंधेरा होता है, अंधेरे कमरे में जब आप जाते हैं, क्या आपको कमरे में रखी हुई कोई भी वस्तु दिखती है? नहीं दिखती ना। तो जब भी आप कोई टॉर्च या मोमबत्ती जलानी पड़ती है आपको, तब आप कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख पाते हैं। इसका मतलब हम बिना प्रकाश के वस्तुओं को देख नहीं सकते। वस्तुओं को देखने के लिए जो प्रकाश है वो हमारी हेल्प करता है। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि जब लाइट चली जाती है आप पुस्तक नहीं पढ़ पाते। आँखें तो हमारे पास हैं लेकिन फिर भी हम बुक नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है। और हमारे कमरे में प्रकाश का स्रोत क्या है? ट्यूबलाइट है, बल्ब है। इसी तरह आकाश, आसमान में भी एक ऐसा पिंड है जो हमारी पूरी पृथ्वी को क्या कर रहा है? प्रकाश दे रहा है, और वो है सूरज। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं मतलब अपना प्रकाश जिनमें होता है, जो सूर्य की तरह अपने प्रकाश को का उत्सर्जन करती हैं, अपने में से प्रकाश छोड़ती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीप्त पिंड। ठीक है। सूरज क्या है? एक प्राकृतिक, एक नेचर का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ दीप्त पिंड है। और बल्ब क्या है? मानव निर्मित है, मानव के द्वारा बनाया हुआ दीप्त पिंड है। बल्ब भी प्रकाश का उत्सर्जन करता है, तो बल्ब क्या है? मानव निर्मित दीप्त पिंड है। यहाँ आपको कुछ देखिए वस्तुएं दिखाई गई हैं। ये देखिए, ये टॉर्च है, इसमें भी प्रकाश होता है, तो ये दीप्त पिंड में आएगी। ये जुगनू है, जुगनू का भी अपना प्रकाश है, तो दीप्त पिंड में आएगा। यहाँ आपको सूरज दिखाया हुआ है, ये दीप्त पिंड में। अदीप्त पिंड, ये है अदीप्त पिंड। इसमें किताब, पेन, ये लड़की दिखाई हुई है, यहाँ ये एक मेज दिखाई हुई है लकड़ी की। ठीक है, तो ये भी किस में? अदीप्त पिंड में। आइए हम अभ्यास करें। आपको यहाँ बेटा कुछ वस्तुएं दी गई हैं। नीचे दी गई वस्तुओं को दीप्त पिंड अथवा अदीप्त पिंड में वर्गीकृत कीजिए, रखिए। मतलब आपको दीप्त पिंड के यहाँ कॉलम दिए गए हैं और इधर देखिए अदीप्त पिंड के दिए गए हैं। तो इन वस्तुओं को आपको छांटना है, जो दिया हुआ है सूर्य, किताब, पेन, टॉर्च, जुगनू, मेज। दीप्त पिंड में कौन सी आएंगी और अदीप्त पिंड में कौन सी वस्तुएं आएंगी? तो देखिए, सूर्य किस में लिखेंगे हम? दीप्त पिंड में। दीप्त वो होते हैं जिनका अपना प्रकाश होता है, तो यहाँ आएगा सूर्य। ठीक है, और क्या आएगा? किताब, किताब अदीप्त पिंड में आ जाएगा। अगला जो हमें दिया है, उसके बाद दिया हुआ है हमें पेन, पेन भी किस में आएगा? अदीप्त पिंड में। ठीक है, फिर हमें दिया है टॉर्च, टॉर्च किस में आएगी? दीप्त पिंड में। जुगनू, जुगनू का भी अपना प्रकाश होता है, तो यहाँ आप जुगनू लिखेंगे दीप्त पिंड में। उसके बाद मेज, मेज किस में आएगी? अदीप्त पिंड में। तो हमारे अदीप्त पिंड में तीन आए, किताब, मेज और पेन, जिनका प्रकाश नहीं होता। दीप्त पिंड में क्या आएंगे? सूर्य, अपना प्रकाश होता है इसका, जुगनू और टॉर्च। ये आप आंसर लिख लेंगे। आगे पढ़ते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी यहाँ आपको दिया गया है। पारदर्शी क्या है? वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती हैं।
जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने दें, जिसके कारण हमें आर पार, ठीक है, आर पार दिखाई देने लगे, वो क्या होती हैं? पारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी क्या है? वो वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने ही नहीं देती, प्रकाश को ना जाने दें और जिसके कारण हम आर पार नहीं देख पाते, वो क्या है? अपारदर्शी। पारभासी क्या है? जो अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने देती हैं, जिसके कारण हमें वस्तुएं धुंधली या स्पष्ट नज़र नहीं आती, हमें क्लियर नहीं दिखता, हमें धुंधला धुंधला दिखता है, ठीक है, स्पष्ट नहीं हम देख पाते, क्योंकि वो वस्तुएं अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने देती हैं। तो जो थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने दे वो क्या है? पारभासी हैं। जो अपने में से प्रकाश को नहीं जाने दे वो क्या है? अपारदर्शी। जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने दे और हमें आर पार दिखाई दे वो क्या है? पारदर्शी। ठीक है, तो पारदर्शी में से हम आर पार देख पाते हैं, अपारदर्शी में से जब प्रकाश ही नहीं जाता तो हम आर पार भी नहीं देख पाते, और पारभासी तो अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने देगी, इसलिए वस्तुएं कैसी दिखेंगी? धुंधली धुंधली। ये देखिए यहाँ आपको चित्र दिखाया गया है, ये पारदर्शी दिखाया गया है, यहाँ आपको टॉर्च से प्रकाश दिखाया गया है, तो ये वस्तु जो है अपने अंदर से प्रकाश को जाने दे रही है, तभी यहाँ दूसरी तरफ भी प्रकाश दिखाया गया है कि आर पार जा रहा है प्रकाश, तो अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती हैं। फिर पारभासी हैं, यहाँ पे कितनी किरणें दिखाई हैं? और कुछ ही किरणें, यहाँ 4 किरणें दिखाई हुई हैं इस तरफ कि निकल के आई हैं, तो थोड़ा प्रकाश जाने देती हैं, अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने देती हैं, इसलिए हमें धुंधला दिखाई देता है। फिर आपको अपारदर्शी दिखाया है इस तरफ, अपारदर्शी में इस तरफ देखिए प्रकाश है ही नहीं, अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती हैं, तो ये कैसी हैं? अपारदर्शी। अब इसमें आपको एक प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वस्तुओं में पारदर्शी वस्तु को हरे रंग से, पारभासी वस्तु को नीले रंग से और अपारदर्शी वस्तु को लाल रंग से गोला लगाना है आपने। ठीक है, ये देखिए बेटा, अपारदर्शी को मैंने गोला लगाया है लाल रंग से, तो पत्थर क्या है? अपारदर्शी, अपने में से प्रकाश को नहीं जाने देगा। किताब भी क्या है? अपारदर्शी, अपने में से प्रकाश को नहीं जाने देगी। ऐसे ही दीवार, तो पत्थर, किताब और दीवार को आप लाल रंग से गोला लगाएंगे। नीले रंग से आपको पारभासी वस्तुओं को दिखाना था, तो बटर पेपर क्या है? पारभासी। ठीक है, आप प्लेन पेपर पे भी तेल लगा करके और एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं, तो प्लेन पेपर भी क्या होता है? पारभासी हो जाता है, जिसमें से हमें धुंधला दिखाई देता है। और बेटा जो पन्नी है वो सभी फॉर्म्स में आती है, पन्नी पारदर्शी में भी मिलती है हमें, पारभासी में भी मिलती है, अपारदर्शी में भी मिलती है, तो यहाँ मैंने इसको पन्नी को पारभासी में रख दिया है। ठीक है, पारदर्शी वस्तुओं को आपको हरे रंग से दिखाना था, तो हवा, हवा के आर पार हम देख सकते हैं, तभी हम देख पाते हैं। ठीक है, तो हवा किस में आएगी? पारदर्शी में। ऐसे ही जो कांच है वो भी किस में आएगा? पारदर्शी में, जो प्लेन ग्लास। उसके बाद चश्मा, चश्मे के आर पार भी हम तभी देख पाते हैं, पारदर्शी में आएगा चश्मा। अब आप इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। Thank you for watching my video.